स्टडी इन चार्मफुल, पढ़ाई को आनंददायक बना लो आप, चार्मफुल हो जाए। अभी बोरियत लगती है, पढ़ना मतलब बोरियत ना, इसको अपोजिट कर देना है। तो पहली बात तो हमने आपसे चर्चा करी कि यदि इसका उद्देश्य पता हो जाए, स्टडी का एम पता हो जाए कि इसको पढ़ लेने से हमको हासिल क्या होगा, तो थोड़ी हमको उसमें आकर्षण नजर आने लगेगा। स्टडी इन चार्मफुल, तो इसका उद्देश्य पता हो जाए तो पता। कभी कभी क्या होता है, कोई विषय हमको बहुत अच्छी लगती है और कोई विषय है जो हमको बहुत बोरियत लगती है। तो जो बोरियत लगने वाले विषय है उसको आप जब फ्रेश मूड में रहें, उस समय उसको पढ़ें। और फ्रेश मूड के साथ साथ में आप उसकी नॉलेज, जब आप कभी कभी किसी को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, अधिकांश बच्चों को मैथ्स बहुत टफ लगती है, किसी को साइंस बहुत अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब उसका बेसिक जब वो क्लियर हो रहा था, जब बेस में पढ़ाई हो रही थी, उस समय हमने, जैसे लोग कहते हैं टेबल याद करो, आप लर्न करो टेबल हमको लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो फिर आपको मैथ सॉल्व करने में, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या इसके आगे के चल करो, तो वो आपको मुश्किल प्रतीत होती है। फिर आपने दिमाग में बिठा लिया कि गणित जो है, मैथ्स जो है टफ है, कठिन विषय है, ये हमने एक दिमाग में बिठा लिया और वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ गई। यदि आपको मैथ्स पढ़ने में आसान कर दिया जाए तो कैसे आसान होगा? तो क्या एक एक स्टेप को आप सॉल्व करना शुरू कर दें और उसको टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दें, तो एक दिन आपकी नॉलेज मैथ्स के प्रति आप अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को और मैथ्स आपको चार्मफुल लगने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विषय ना तो अपने आप में कठिन है और ना ही सरल है। हमने उसको कठिन और सरल अपने कार्यों से, अपने पढ़ाई के तरीकों से वो विषय हमको कठिन लगने लग गया है या सरल लगने लग गया है। तो जो कठिन विषय, पढ़ना तो सारे विषय हैं, आपका जो रिजल्ट आएगा किसी एक सब्जेक्ट में टॉपर बन जाने से कोई रिजल्ट आपका टॉपर नहीं बन पाएंगे आप। उसमें आपको हिंदी भी अच्छी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी अच्छी सॉल्व करनी पड़ेगी, सारे विषय का रिजल्ट बनकर फिर आपका टोटल रिजल्ट आएगा। तो विषय तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो जो आपको विषय कठिन लगता है उसको आप, जब फ्रेश मूड आपका रहे, उस समय उसको पढ़ना शुरू करें और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें उस पर। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, जो विषय हमको कठिन लगता है उसको हम छूते ही नहीं है, उसको हम अवॉइड करते हैं पढ़ने से। पर अभी आपको क्या करना है कि जो विषय आपको कठिन लगता है फ्रेश मूड में करें और उसको टाइम ज़्यादा दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो विषय आपको सरल लगने लगेगी और वो चार्मफुल लगने लगेगा। और चार्मफुल लगने लगेगा तो आपकी जिज्ञासा उसको और बढ़ेगी और पढ़ने की जिज्ञासा आपके अंदर होगी। और जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे कि एक दिन आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। वो विषय जो बहुत कठिन लगता था, वही विषय आज आपको सरल लगने लगा है। तो आप इसको चार्मफुल तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको ज़बरदस्ती, अभी क्या है, पेरेंट्स ने कह दिया इसलिए आप बैठे हैं किताब लेकर, टीचर्स ने कह दिया इसलिए बैठे हुए हैं, कि इस तरह से किसी ने आपको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। जब तक आप स्वप्रेरणा से, अपने खुद की प्रेरित होकर, सेल्फ मोटिवेटेड आप जब तक नहीं होंगे, तब तक आपको स्टडी कभी चार्मफुल लगेगी नहीं।